हेलो नमस्कार, शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। वायुसेना में बम्पर भर्ती, आर्ट्स वाले भी बन सकते हैं अफसर, 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। वहीं चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा होगी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच वाले उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट में भी बैठना होगा। वहीं एग्जाम पैटर्न की बात करें, 2 घंटे के टेस्ट से 100 मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड से होंगे। पेपर 300 अंकों का होगा। पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। वहीं आयु सीमा की बात करें, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से होगी, यानी आवेदन का जन्म 2 जुलाई जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ हो। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल 20 से 26 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 में होगी। वहीं पदों का ब्यौरा, फ्लाइंग 11 पद, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एरोनिकल इंजीनियरिंग L 109 पद रखे गए और एरोनिकल इंजीनियरिंग M के लिए 42 पद। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वेसन सिस्टम WS ब्रांच के लिए 17 पद रखे गए। वहीं IBPS से बैंक क्लर्क के 6030 पदों पर होगी भर्ती। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयन प्रक्रिया IBPS की इस भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा और उसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। IBPS प्री और मुख्य परीक्षा के कॉल लेटर IBPS की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय से कार्यालय राज्य समन्वयक राज्य पात्रता परीक्षा अधिसूचना जारी की गई है। राजस्थान माध्यमिक राज्य पात्रता परीक्षा 2023 RCET 2023 की जारी अंतरिम पात्रता सूची में सम्मिलित परीक्षार्थियों को UGC नियमानुसार ई प्रमाण पत्र यथाशीघ्र जारी किए जा रहे हैं। पूर्व की अधिसूचना क्रमांक 116 दिनांक 1 जून 2023 एवं क्रमांक 117 दिनांक 3 जून 2023 विलापित की जाती है। विस्तृत सूचना हेतु अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ggtu.ac.in का नियमित अवलोकन करते रहें। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, राजस्थान स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान से झालाना सांस्कृतिक क्षेत्र जयपुर से दंत टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती। विद्यार्थी कुल पदों की संख्या 131 रखी गई है। विद्यार्थी 12 जुलाई 2023 मध्यरात्रि 12 बजे तक अपना आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.sihfwrajasthn.com पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं, या www.rajswasthya.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेत्र सहायक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। नेत्र सहायक के लिए 99 पदों पर भर्ती की जाएगी। विद्यार्थी 12 जुलाई तक अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, वायुसेना में बम्पर भर्ती, आर्ट्स वाले भी बन सकते हैं अफसर, 3 जून तक कर सकते हैं अपना आवेदन। वहीं बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है, भारतीय नौसेना में 1365 अग्निवीर SSR की भर्ती। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन कर सकेंगे। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, 7 महीने से नहीं मिली नई भर्ती अभ्यर्थना, कैलेंडर में बसी सिर्फ 2 भर्ती परीक्षाएं। जुलाई से खालियात, 1 जेल में 3 सदस्यों के पद रिक्त में। कार्मिक विभाग आयोग के 20 पत्रावली। आयोग को बीते 7 महीने से कार्मिक विभाग ने नई भर्ती नहीं भेजी है। अंतिम बार 4 अक्टूबर 2022 को सहायक नगर नियोजक भर्ती अभ्यर्थना भेजी गई थी। करीब 700 पदों से जुड़ी RAS 2022 भर्ती अभ्यर्थना भी अटकी हुई है। 900 से ज्यादा पदों वाली कॉलेज व्याख्याता भर्ती अभ्यर्थना को लेकर के भी कार्मिक विभाग आयोग की 20 पत्रावली चल रही है। वहीं नई अभ्यर्थनाओं में देरी के अलावा आयोग परेशानी से जूझ रहा है। आयोग का सदस्य बाबूलाल खटारा वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक कांड के चलते जेल में हैं। 7 ही सदस्यों के 3 पद रिक्त हैं। अध्यक्ष और 3 सदस्यों पर ही अब नई भर्तियों RAS के साक्षात्कार का दारोमदार है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। खटारा को हटाने के लिए 1 माह बाद भी राष्ट्रपति से नहीं मिली मंजूरी, इसलिए भेजी थी फाइल। RPSC एक संवैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार की गई थी। ऐसे में इन आयोगों में जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें नियुक्ति तो राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल करते हैं, लेकिन अगर उन्हें पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई करनी होती हो, फिर राज्य सरकार को राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव उषा शर्मा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका ने खटारा प्रकरण की समीक्षा कर उसे सदस्यता से हटाने का फैसला किया था।
फैसले पर विधिक राय लेने के बाद सरकार ने पूरे प्रकरण की फाइल तैयार की। एसओजी ने कटारा को 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। वही बड़ी खबर है, 10वीं बोर्ड और प्रवेशिका परीक्षा समीक्षा के लिए 11 तक कर सकेंगे आवेदन। SMS से परीक्षार्थी को देंगे सूचना। वहीं बड़ी खबर है, 50% से कम परीक्षा परिणाम पर मिलेगा 17 CCA नोटिस। 5वीं 8वीं में 90% प्लस रिजल्ट पर संस्था प्रदान व 95% परिणाम देने वाले टीचर होंगे सम्मानित। वहीं 40% रिजल्ट पर शिक्षक के खिलाफ भी हो गई कार्रवाई। किसी स्कूल का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहता है और उसमें 5वीं या 8वीं कक्षा में हो रही पढ़ाई की विषय की परीक्षा परिणाम में 95% या इससे अधिक विद्यार्थियों के A ग्रेड आने पर संबंधित शिक्षक को शिक्षा विभाग प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेगा। वहीं स्कूल के रिजल्ट में 5वीं व 8वीं परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए, जबकि 5वीं व 8वीं कक्षा में अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 जो निर्धारित हो कि कक्षा या विषय के परीक्षा परिणाम में 40% या अधिक विद्यार्थियों के E ग्रेड आते हैं तो शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित शिक्षक के खिलाफ 17 CCA की कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा अथवा एक विषय या 2 या अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में तय मानदंड के अनुसार श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, लेकिन अन्य परीक्षा अथवा अन्य विषय 2 या अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में है तो मानदंड से न्यून हो और शिक्षक को CCA सत्र में नोटिस दिया जा रहा है हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जिले में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के वेतन पर हर साल 103 करोड़ खर्च। फिर भी 10वीं का रिजल्ट प्रदेश में सबसे कम 79% रहा। श्रीनाथपुरम स्कूल में शिक्षक सालाना वेतन 42 लाख। 10वीं में 13 में से 8 फेल हो गए। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जैरफला बिशीवाड़ा का परिणाम रोका। 125 से अधिक स्कूलों का परिणाम 100%, इसमें 100 सरकारी। सबसे कम परिणाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय गलियाना का 37.50% रहा। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर के सिद्धार्थ अकेडमी को 60% भुगतान किया। जांच के बाद शेष 40% अनुदान रोका। कोचिंग सेंटर में 342 विद्यार्थी, जांच में कोई नहीं मिला। रजिस्टर्ड स्टूडेंट बोले हम कभी गए ही नहीं। 17 किलोमीटर दूर 12वीं में पढ़ रही, फिर भी कोचिंग सेंटर वालों ने दाखिला दिखाया। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, वेटरनरी, कृषि और MGS विश्वविद्यालय में 532 टीचिंग नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती का मामला। पद भरने की छूट दी, रोस्टर पर सवाल, नतीजा भर्ती अटकी। विडंबना, जिस रोस्टर से जोधपुर में भर्ती हुई उसी पर वेटरनरी विश्वविद्यालय में 10 साल से नहीं हो रही। वहीं वेटरनरी विश्वविद्यालय सरकार ने रोस्टर मंजूर किया, फिर वहीं से उठे सवाल। कृषि विश्वविद्यालय पिछले आवेदन जमा, भर्ती निरस्त, फिर भी पैसे नहीं लौटाई। MGS विश्वविद्यालय कुलपति का रिटायरमेंट करीब, इसलिए रोकी भर्ती। वहीं बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है, JEE एडवांस। आज परीक्षार्थियों को सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना जरूरी। कोटा में 6 सेंटर। ID प्रूफ लो जाए स्टूडेंट अपने साथ में। प्रवेश पत्र के साथ कोई भी एक ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, स्कूल ID, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट या पैन कार्ड अपने साथ लेकर जाना होगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, JNU के परीक्षा हॉल का खौफ, शिक्षकों ने पत्र लिखा, हमें बसाओ। परीक्षा हॉल में घुस आते हैं छात्र नेता, नकल से रोका तो छात्र लौट ले आया। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, मंत्री सुखराम की ओर इशारा कर CM बोले, पेपर लीक में कुछ आरोपी आपके गांव के थे, किसी को नहीं बख्शा। आवाज नहीं आई तो CM ने माइक फेंका। SP व कलेक्टर कहाँ गई? ऐसे ही क्या दोनों CM? पायलट ने भी उठाए थे लीक को लेकर सवाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को सासोर, जालोर और रोहट में सभा की। पेपर लीक को लेकर चर्चा में रही सासोर में इसी गैंग से जुड़े आरोपियों को खुली चेतावनी दी। मंच पर श्रम राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक सुखराम बिश्नोई की तरफ इशारा करते हुए कहा, मंत्री जी, पेपर लीक में कुछ आरोपी आपके गाँव के भी थे, हमने किसी को नहीं बख्शा। पेपर लीक करने वालों कान खोलकर सुन लो, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। कानून बना दिया है, जेल में पड़े रहोगे। गहलोत ने कहा, मैं लाखों नौकरियां दे रहा हूं, कुछ लोग पेपर लीक कर कमाई करना चाहते हैं, उनके कारण लाखों बच्चे परेशान होते हैं, समय पर परीक्षा नहीं होती। बता दें कि पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ही नहीं, नेता सचिन पायलट सवाल उठाते रहे हैं। वही बड़ी खबर है कि छुट्टियों में भी गुरुजी जा रहे स्कूल, शिविरा पंचांग की नहीं हो रही पालना, दिखावटी रह गया ग्रीष्मावकाश। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्ण व राधाकृष्ण शिष्किया सेना के लिए शिक्षा मंत्री से ये स्पष्ट रूप से मांग करती हैं कि इस प्रकार के आदेशों निर्देशों पर रोक लगाई जाए तथा इस प्रकार के आदेश निर्देश जारी करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए भविष्य के लिए पाबंद किया जाए, नहीं तो शिक्षक वर्ग का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जो आगे चलकर आंदोलन का रूप लेगा। विजय सोनी, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक एवं राधाकृष्ण। अब स्थिति ये हो गई कि शिक्षकों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षकों का आक्रोश ज्वालामुखी बनकर पूरे और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के खिलाफ शिक्षक आंदोलन को मजबूर हो जाए।
वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, बड़ा सवाल, कटारा ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया, फिर भी प्रक्रिया जारी। पारदर्शिता पर सवाल, आरपीएससी मेंबर कटारा भी एसआई के इंटरव्यू में शामिल था, फिर भी परिणाम जारी, अब नियुक्ति अनुशंसा की तैयारी। आयोग कटघरे में एसआई से लेकर शिक्षक भर्ती तक कटारा की मिलीभगत जांच में पाई गई। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 भर्ती 2022 उदयपुर में एक गिरोह पकड़ा, बाद में कटारा की संलिप्तता पाई गई। राजस्व अधिकारी परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल, नतीजा 0 हुआ। इंटरव्यू के रोल नंबर रैंडमली जारी होते हैं, आरपीएससी सचिव का कहना है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि एसआई भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा 2021 में हुई थी। 2022 में शारीरिक दक्षता और 2023 में इंटरव्यू हुए। इंटरव्यू में रैंडमली रोल नंबर उठाए जाते हैं और इंटरव्यू अलग अलग पोर्ट में कराए जाते हैं। शिक्षक भर्ती ग्रेड 2 का एक पेपर लीक हुआ था, उससे रद्द कर दिया गया। उसकी परीक्षा 29 जनवरी 2023 को वापस कराई। राजस्व अधिकारी भर्ती परीक्षा को अब तक विस्तृत रिपोर्ट आयोग को बीकानेर प्रशासन से नहीं मिली। आशुतोष गुप्ता, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,